नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात के मोरबी शहर में देर शाम बड़ा हादसा हुआ। मच्छू नदी पर 143 साल पुराना पुल टूटकर बिखर गया और इस हादसे में कई जिंदगियां जो हैं वो तबाह हो गई। जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा 140 पार कर चुका है, तो जाहिर तौर पर भयावह मंजर इस हादसे के बाद वहां देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि इस पूरे हादसे पर राजनीति चरम पर है। सवाल अब लगातार लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर पुल टूटा है या फिर तोड़ा गया है। ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है वो अपने आप में शर्मनाक है। चूंकि 140 लोगों की जान इस पूरे हादसे में अभी तक जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल न सिर्फ इस हादसे पर शोक जाहिर किया है, बल्कि मुआवजे का भी पीड़ितों के लिए ऐलान किया गया है। हर संभव पीड़ितों को मदद का भरोसा सरकार की ओर से दिलाया गया है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां इसे मानव निर्मित हादसा बताकर सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में कपिल मिश्रा लिखते हैं कि मोरबी के भयानक हत्याकांड से एक दिन पहले इन ट्वीट का आखिर अर्थ क्या है। दरअसल उनकी तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट शेयर किए गए हैं जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुल टूटा है या पुल तोड़ा गया है। क्योंकि नरेश पालियान, जो कि आम आदमी पार्टी की राजधानी दिल्ली में नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। इसके अलावा कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ ऐसे ट्वीट किए गए हैं जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, नरेश पालियान की ओर से इस हादसे से ठीक पहले जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया कि कल बीजेपी को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। आखिर किस झटके की बात वो कर रहे हैं, ये सवाल अब न सिर्फ गुजरात बल्कि देश की जनता भी आम आदमी पार्टी से पूछ रही है। इसके अलावा किसले नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से लिखा गया है कि कल बीजेपी गुजरात की कब्र खोदी जाएगी, रंगा बिल्ला तैयार रहे, इस तरीके का ट्वीट। इसके अलावा निखिल सवाली ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल गुजरात की सियासत में 2 बड़े धमाके होंगे, कल बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। तो आखिर वो किस बड़े धमाके की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। क्योंकि कल रविवार और देर शाम छठ पर्व का मौका था, जब ये ब्रिज जो है टूटकर गिर गया। 143 साल पुराना ब्रिज था जिसे मेंटेनेंस के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था। एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में
एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। भीड़ इस ब्रिज पर काफी ज्यादा थी। जो तमाम वहां मौजूद लोग थे, उनका ये कहना है कि दरअसल ब्रिज पर लोग झूल रहे थे। तो ये किस तरह की का हादसा है? क्या इस हादसे को अंजाम दिया गया है? क्या ये पुल दरअसल मेंटेनेंस की वजह से टूटकर गिरा है? ये तमाम सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे हादसे को लेकर गुजरात सरकार यानी बीजेपी वहां सत्ता में है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे कि आखिर इन ट्वीट का मतलब क्या है? क्या आम आदमी पार्टी को पहले से ही पता था कि इस तरीके का हादसा वहां होने जा रहा है? क्या इस तरीके के धमाके की बात वो कर रहे थे? क्योंकि नरेश बालियान का ये ट्वीट कि कल बीजेपी को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा, आखिर ये किस तरफ इशारा है? जाहिर तौर पर गुजरात में विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी चल रही है। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी कैंपेन में जुटी हुई हैं और इन सब के बीच इस तरीके का हादसा होना सोच सवाल खड़े करता है। और यही सवाल आम जनता के जहन में भी है कि पुल तोड़ा गया है, क्या पुल टूटा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये ट्वीट साफ तौर पर अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हादसा बड़ा है तो सवाल भी उठेंगे। जो सत्ता में पार्टी है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतना पुराना पुल के हादसा कैसे हुआ? जब मेंटेनेंस इस पूरे पुल का चला और उसके बाद ये पुल खोला गया तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर भी उठेंगे कि आखिर उनके ये ट्वीट किस हादसे की बात कर रहे हैं? आखिर ये उनके ट्वीट किस बड़े धमाके की बात कर रहे हैं? ये सवाल अब सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। सीधे तौर पर केजरीवाल को इस हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए केजरीवाल ने इस तरह से इतने लोगों की जिंदगी ले ली। इस तरह के ट्वीट भी लगातार तमाम लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मोरबी शहर में जो मच्छू नदी पर ये ब्रिज जो है टूटा है, इसमें जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ये भयावह तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से एक एक परिवार ने अपने 12 रिश्तेदारों को खोया है, के बाद सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर काफी गंभीर है। और यही वजह है कि गुजरात सरकार की ओर से बाकायदा एसआईटी का गठन कर दिया गया है और हादसे के कारण की जांच के लिए
5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। ये एसआईटी अब जांच करेगी कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए तैयार है गुजरात सरकार। जाहिर तौर पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मोरबी पुल हादसा जो मामला है, केबल ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। यानी ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी के पास एनओसी नहीं था, नगर पालिका ने जो मेंटेनेंस हुआ उसे मंजूरी नहीं दी। इस तरीके की तमाम अपडेट्स जो हैं इस पूरे हादसे को लेकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा और भयावह हादसा है, मौत पर सियासत जाहिर तौर पर शर्मनाक है। लेकिन इस तरह के आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये ट्वीट ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर किस धमाके की बात वो कर रहे हैं। क्या वो इसी धमाके की बात कर रहे थे? क्या ये जानबूझकर किया हुआ हादसा है? तमाम सवाल इस पूरे हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि छठ पर्व का मौका था। बताया ये जा रहा है कि काफी भीड़ पुल पर मौजूद थी, जिसके बाद ये पुल टूटकर इस तरह से नदी में गिरा और इसके साथ लोग भी नदी में समा गए। तमाम राहत बचाव कार्य जो हादसा हुआ है जहां पर वहां चल रहा है, न सिर्फ एनडीआरएफ की टीमें बल्कि वायुसेना, नेवी और साथ ही साथ भारतीय सेना की तमाम जो सेना है वो उनके जवान इस हादसे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। तमाम सेना की मदद से इस हादसे में जो लोग कहीं न कहीं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इन लोगों की नदी में डूबने से मौत हुई है, उन्हें निकालने का काम, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन इसको लेकर सियासत जाहिर तौर पर शर्मनाक और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी सवालों के घेरे में है कि क्या गुजरात में विधानसभा चुनाव है और क्या इस तरीके के ट्वीट ये क्या इशारा कर रहे हैं कि जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में गुजरात की जनता इसका फैसला करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।